हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 5। हमने आपको चैप्टर 5 के विषय में बता दिया था। हमने आपको पर्यायवाची और मुहावरों के विषय में डिस्कस किया था। अब हम आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताते हैं कि जो अनेक शब्द होते हैं मतलब पूरा एक सेंटेंस होता है, तो उसके लिए एक वाक्य कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई बहुत मीठा बोलता है, वह अच्छे आचरण वाला है। तो हम वन वर्ड में एक शब्द में इस तरह कह सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वह मृदुभाषी है। मीठा बोलता मतलब वह मृदुभाषी और सदाचारी है। अच्छे आचरण वाला मतलब सदाचारी है। तो मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर मतलब एक वाक्यांश के लिए, एक पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द का बनना क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे विज्ञान को जानने वाला, तो हम क्या कहते हैं उसे? वैज्ञानिक। शिक्षा पाने वाला क्या कहते हैं हम उसे? शिक्षार्थी। जिसमें बहुत कम बल हो, जिसमें बहुत बल हो उसे क्या कहते हैं? सबल। और जिसमें कम बल हो, दुर्बल। गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी। तो हमने यहाँ पे बेटा टिक लगा दी हैं। यहाँ पर हमने जो जो टिक लगाया है वह आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है। जो कबीर ना बूढ़ा हो अजर, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जंगल में रहने वाला जंगली, जो पुरुष कविता रचता हो कवि, जो स्त्री कविता रचती हो कवयित्री। तो बेटा इस तरह से ये मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, आपको ये नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने जो लगाए ये आपको सारे नोटबुक में बेटा करने हैं। ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। ये आपकी मैंने एक्सरसाइज फिल की हुई है बेटा। ये देखिए, ये आपको उचित मिलान करने हैं। यहाँ पर मैंने सही शब्द पर सही का मिलान किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रंगीन वाक्यों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। ये देखिए, ये जो आपके रंगीन शब्द हैं इसमें इनसे मिलकर वाक्य को आपको दोबारा बनाना है। मेरा शहर में रहने वाला मित्र कल आ रहा है। तो शहर में रहने वाला का मतलब शहरी। जो मीठा बोलता है वह मृदुभाषी। संसद सदस्य मतलब सांसदीय। कभी न मरती हो अमर। देखने योग्य दर्शनीय। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के उचित शब्द पर गोला बनाइए। यहाँ पर आपको ठीक शब्द पर गोला बनाना है। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने हैं। ओनली जो जिन शब्दों पर मैंने टिक लगाए हैं, जिन सेंटेंस पर मैंने टिक लगाए हैं, आप वो अपने सेंटेंस नोटबुक में करिए। और निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंध रखता हो। पौराणिक, पुराण से संबंध रखने वाला। चित्रकार, चित्र बनाने वाला। तो यहाँ पर एक शब्द से पूरे एक वाक्यांश बनाना है। ठीक है, अब या तो बेटा वर्ग पहेली, अगर कुछ बच्चों को अगर इस वर्ग पहेली का गेम आता हो तो बेटा आप इसे अपने आप ही करेंगे। ओके, अब आता है श्रुति भिन्नार्थक शब्द। श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? इंग्लिश में उनको बोलते हैं होमोनिम्स। मतलब बेटा जैसे ये है स्त्री, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ये एक स्त्री, ये दोनों बेटा सुनने में तो एक है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इस स्त्री का मतलब होता है एक औरत, लेडीज। स्त्री, इस स्त्री का मतलब होता है जो हम कपड़ों को प्रेस करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है श्रुति सम अर्थात सुनने में समान, और भिन्नार्थक अथवा भिन्न अलग अर्थ रखने वाले। अतः ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं परंतु जिनके अर्थ भिन्न होते हैं श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द कहलाते। मतलब वह शब्द जो सुनने में तो एक से लगे पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है सुनने में समान किंतु भिन्न वर्तनी एवं भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। सुनने में तो बेटा एक लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये देखिए, ऐसे अंक है, अंक का मतलब संख्या, गोद। अंग का मतलब हिस्सा और भाग। अवधि, यहाँ अवधि और अवधि, अवधि मतलब समय और अवधि मतलब भाषा। तो बेटा इस तरह से ये मैंने यहाँ पर आपके टिक लगाए हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ये आपको नोटबुक में करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम
इसकी एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। ये यहाँ पर मैंने आपकी एक्सरसाइज फिल की हुई है, ये आपको बेटा अपनी बुक में फिल करनी है। जैसे इस वस्तु का मूल्य 40 रुपये है, तो मूल नहीं, यहाँ पे मूल्य आएगा। अनल नहीं, यहाँ पे अनिल मतलब हवा होता है। परिणाम, परिमाण नहीं, परिणाम। तो इस तरह से बेटा आपको अपनी एक्सरसाइज फिल करनी है। निम्नलिखित श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखते हुए अलग अलग वाक्य बनाइए। यहाँ पर ये मैंने फिल की हुई है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित शब्द स्थान में लिखिए। यहाँ पे इन दोनों में से छांटना है कि अश्म होता है या अश्व होता है। ठीक है, चित्र देखकर पहचाननी है। जैसे धेनु है और धनु है। धेनु, धनु मतलब गाय, धेनु मतलब धनुष, सॉरी, धनु मतलब धनुष और धेनु मतलब गाय। इस तरह से ये मैंने आपको फिल की हुई है। अब स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में गलत शब्दों का प्रयोग की हो गया है। इन शब्दों को छांटकर और उनके शुद्ध रूप लिखिए। ये आपको यहाँ पर शुद्ध रूप लिखने हैं। जैसे मातृभक्त है, मातृभक्त, यहाँ मातृभक्त। आज प्रतीक्षा का परिमाण आया, तो यहाँ परिणाम। ठीक है, यहाँ पर आपको अशुद्ध लिखने, यहाँ पर आपको शुद्ध लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बनाने हैं। इस इत्र की सुगंध बहुत अच्छी है, तो इत्र नहीं, यहाँ पर आएगा इत्र की सुगंध बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको फिल कर दिया आपके एक्सरसाइज। और जिस पट्टी लगे हुए बेटा वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।